तो चलिए आज बात करते हैं एक क्रिकेट मैच की। गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए एक मुकाबले की। पर रुकिए, ये कोई नॉर्मल मैच रिपोर्ट नहीं होने वाली। ये एक ऐसी कहानी है जो सबके सामने थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छिपी हुई थी। अच्छा, एक सवाल है, किसी गेम की कहानी कैसे पता चलेगी जब उसकी मेन हाइलाइट्स ही देखने को ना मिले? मतलब मेन वीडियो तो है नहीं, लेकिन कहानी, हरे कहानी तो वही की वही है, बस उसे खोजने की देर है। तो चलिए फिर थोड़ा जासूसी वाला काम किया जाए। हम क्या करेंगे, मैच के आसपास जो भी जानकारी के टुकड़े बिखरे पड़े हैं ना, बस उन्हीं को जोड़ जोड़ कर देखेंगे कि भाई उस दिन असल में हुआ क्या था। हाँ, तो मेन हाईलाइट रील तो है नहीं, लेकिन मजे की बात यह है कि सारे सुराग यहीं पर हैं। उसी पेज पर रिलेटेड वीडियोस सेक्शन में देखिए, कहानी के छोटे छोटे हिस्से बिखरे पड़े हैं। बस इन्हीं को जोड़कर हम पूरी पिक्चर बनाने वाले हैं। जरा इन वीडियो टाइटल्स को देखिए। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन है, फॉलो विकेट्स हैं, कुछ अमेजिंग मोमेंट्स भी हैं, सुपर सिक्सेस और प्लेयर इंटरव्यूज भी। मतलब कितने सारे अलग अलग क्लिप्स हैं। एक बात तो साफ है, मैच में एक्शन की कोई कमी नहीं थी। चलिए अब कहानी के सेंटर में चलते हैं। जब इन सारे सुरागों को एक साथ मिलाया जाता है तो एक नाम, बस एक ही नाम बार बार सामने आता है। ऐसा लगता है जैसे ये पूरी कहानी लिखी ही उसी के लिए गई थी। और वो नाम है शुभमन गिल। जी हाँ, हमारे पास जितना भी डेटा है उससे एक चीज तो शीशे की तरह साफ है कि इस मैच की कहानी शुभमन गिल के जिक्र के बिना कहीं ही नहीं जा सकती, बिल्कुल अधूरी है। अच्छा, सबूत चाहिए तो ये देखिए, गिल के दबदबे का सबसे बड़ा सबूत तो इन अवार्ड्स में ही है। मैच में सबसे ज्यादा चौके लगाने का अवार्ड, सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अवार्ड और सबसे तेज स्ट्राइक रेट का अवार्ड, तीनों के तीनों एक ही खिलाड़ी के नाम। तीन मतलब सोचिए, बैटिंग के तीनों बड़े अवार्ड्स एक ही खिलाड़ी के खाते में। ये किसी भी मैच में कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। ये बहुत ही असाधारण है। इसे सिर्फ अच्छा खेलना नहीं कहते, इसे कहते हैं मैच पर पूरी तरह से छा जाना। और बात सिर्फ इन अवार्ड्स पर खत्म नहीं होती। जो अलग से छोटी छोटी क्लिप्स है ना, जैसे शुभमन गिल 6 टाइप की, वो तो जैसे चिल्ला चिल्ला कर बता रही हैं कि उस दिन के एक्शन का असली हीरो कौन था। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है ना? तो इस कहानी में भी एक मोड़ आया, एक ऐसा जबरदस्त मोड़ जिसने ये दिखाया कि एक तूफानी पारी को भी सिर्फ एक पल में कैसे रोका जा सकता है। इस पल की कहानी तो वीडियो के टाइटल में ही छुपी है। देखिए क्या लिखा है, क्या कैच है, गिल को आउट करने के लिए कैमरन ग्रीन का हैरत अंगेज कैच, मतलब उसे स्टनर कहा गया है। जाहिर है ये कोई मामूली विकेट नहीं था। तो ये था वो परफेक्ट मोमेंट। एक तरफ शुभमन गिल की वो तूफानी बैटिंग जिसे रोकना नामुमकिन लग रहा था, और दूसरी तरफ वो एक अविश्वसनीय कैच जिसने सब कुछ थाम दिया। मतलब एक तरफ था तूफान और दूसरी तरफ वो एक पल जो उस तूफान से भी बड़ा साबित हुआ। और सुनिए, ये कैच इतना ज्यादा अहम था कि इसे ऑफिशियली मैच का टर्निंग पॉइंट मोमेंट का नाम दिया गया। वो एक पल जिसने सच में खेल का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। तो अब सवाल उठता है कि कहानी का अंत क्या हुआ। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद गिल के उस जबरदस्त प्रदर्शन को आखिर में कैसे देखा गया? फाइनल फैसला क्या था? फैसले पर जाने से पहले 1 मिनट के लिए ये समझ लेते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच होता क्या है। सीधे शब्दों में, ये अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसका असर पूरे मैच की कहानी पर सबसे ज्यादा पड़ा हो। तो अब असली सवाल यही है, एक तरफ था वो गेम चेंज करने वाला कैच और दूसरी तरफ था एक खिलाड़ी का वो यादगार प्रदर्शन। तो फिर मैच का सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा अवार्ड आखिर मिला किसे? और फैसला ये हुआ कि प्लेयर ऑफ द मैच थे शुभमन गिल। जी हां, ये इस बात का सबूत है कि उस रात उनकी पारी इतनी जबरदस्त थी, इतनी यादगार थी कि मैच का वो टर्निंग पॉइंट भी उसके आगे फीका पड़ गया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कभी कभी खेलों में किसी एक खिलाड़ी का प्रदर्शन फाइनल स्कोर से भी बड़ा हो जाता है? क्या जीत हार से भी ज्यादा हमें वो एक शानदार पारी याद रह जाती है? सोचिएगा जरूर।